तो भारत की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज देश चलाती कैसे हैं? चलिए उनके शासन के दो अलग-अलग मॉडलों को समझते हैं और देखते हैं कि उनके काम करने के तरीके में आखिर फर्क क्या है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का राज करने का तरीका अलग है, ये तो हम सब जानते हैं। पर सवाल ये है कि असल में जमीनी स्तर पर फर्क क्या है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम शासन के इन दो मॉडलों को समझेंगे, फिर हम बीजेपी के तरीके को देखेंगे, यानी उनका केंद्रित और तेज शासन। उसके बाद कांग्रेस के समावेशी और संतुलित शासन पर बात करेंगे, फिर करेंगे दोनों की आमने सामने तुलना, और आखिर में पहुंचेंगे एक नतीजे पर। एक बात पहले ही साफ कर देते हैं, ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना है, ताकि दोनों पार्टियों की ताकत, उनकी कमजोरियों और उनकी नीतियों को बिना किसी पक्षपात के समझा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के गवर्नेंस मॉडल से। इसे अक्सर सेंट्रलाइज्ड और फास्ट कहा जाता है, पर इसका असली मतलब क्या है, आइए इसे जरा गहराई से समझते हैं। बीजेपी के शासन की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो है इसका सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। मतलब ज्यादातर बड़े और अहम फैसले एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व से आते हैं, और ये फैसले बहुत तेजी से लिए जाते हैं। इसे आप टॉप डाउन अप्रोच कह सकते हैं, जहां ऑर्डर ऊपर से आता है और सीधे नीचे तक पहुंचता है। अब अगर हम देखें कि बीजेपी का मेन फोकस किन चीजों पर रहा है, तो सबसे पहले नजर जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे नए नए हाईवेज और एयरपोर्ट्स का बनना। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी, जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक सुधार और उज्ज्वला या आयुष्मान भारत जैसी वेलफेयर स्कीम्स भी इनकी प्रायोरिटी रही हैं। और हां, डिजिटाइजेशन में यूपीआई, इसका असर तो आज हम सब अपनी रोज की जिंदगी में देख ही रहे हैं। तो इस मॉडल की खूबियां क्या हैं? सबसे बड़ी ताकत है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे होते हैं और करप्शन के खिलाफ एक सख्त छवि बनती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसकी आलोचना भी होती है। जैसे ये कहा जाता है कि ज्यादा सेंट्रलाइजेशन से लोकतंत्र में सबकी भागीदारी कम हो जाती है, और बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। अच्छा, तो ये तो हुई बीजेपी मॉडल की बात। अब चलिए दूसरे मॉडल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो इससे कितना अलग है। अब बारी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मॉडल की, जिसे अक्सर समावेशी और संतुलित यानी इंक्लूसिव और बैलेंस्ड शासन कहा जाता है। कांग्रेस का मॉडल जोर देता है समावेशी नेतृत्व पर। इसका मतलब है कि फैसले सलाह मशवरे से सबको साथ लेकर किए जाते हैं। इनका अप्रोच फेडरल है, यानी केंद्र तो मजबूत हो ही, लेकिन राज्यों को भी शासन में ज्यादा ताकत और आजादी मिले, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। अगर इनके फोकस एरियाज पर नजर डालें, तो सामाजिक कल्याण यानी सोशल वेलफेयर सबसे ऊपर है। याद कीजिए, मनरेगा और सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, ये सब इसी सोच का नतीजा है। 1991 के आर्थिक सुधार, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी, वो भी इनकी एक बहुत बड़ी देन है। और इसके साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों और न्यायपालिका या मीडिया जैसी संस्थाओं को मजबूत बनाए रखने पर भी इनका खास जोर रहा है। अब बात करते हैं इस मॉडल की ताकत और कमजोरियों की। इसकी सबसे बड़ी खूबी रही है सोशल सेफ्टी नेट्स, यानी ऐसी योजनाएं जो गरीबों को सुरक्षा देती हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना। लेकिन कमजोरियां भी किसी से छिपी नहीं हैं। करप्शन के बड़े बड़े आरोप, जैसे 2G या CWG घोटाले, इनकी छवि पर एक बड़ा दाग रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि फैसले लेने की रफ्तार बहुत धीमी होती थी। तो अब तक हमने दोनों मॉडलों को अलग अलग देख लिया, समझ लिया। चलिए अब दोनों को आमने सामने रखते हैं, एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि एक आम वोटर के लिए इसके क्या मायने हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल कि इन दोनों में से सबसे अच्छी सरकार किसे कहा जा सकता है? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति के लिए, किसी वोटर के लिए प्राथमिकता क्या है। और यहीं पर प्राथमिकताएं एकदम साफ हो जाती हैं। देखिए, अगर किसी के लिए तेज फैसले लेना, देश की सुरक्षा और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा जरूरी है, तो शायद उन्हें बीजेपी का मॉडल ज्यादा सही लगेगा। दूसरी तरफ अगर किसी की प्राथमिकता सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं की आजादी है और सबको साथ लेकर चलने वाले फैसले हैं, तो हो सकता है उन्हें कांग्रेस का मॉडल ज्यादा बेहतर लगे। तो फिर हम आखिर में क्या कह सकते हैं? इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, ये तो साफ है कि दोनों ही पार्टियों के गवर्नेंस मॉडल की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी ताकत है और अपनी कमजोरियां भी हैं।
अगर बिल्कुल सार में कहें तो बीजेपी का मॉडल मतलब तेज काम, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा, और कांग्रेस का मॉडल मतलब सामाजिक योजनाएं, आर्थिक उदारीकरण और संस्थाओं की मजबूती। दोनों की प्रायोरिटीज, उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग-अलग हैं। और अंत में एक सवाल जो हम सबके सोचने के लिए है, एक वोटर के लिए ज्यादा जरूरी क्या होना चाहिए, रफ्तार वाला विकास या फिर सबको साथ लेकर चलने वाला संतुलन? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपनी जरूरतों, अपनी उम्मीदों और अपनी सोच के हिसाब से खुद ही ढूंढना होगा।